ये गाने का जो म्यूजिक कंपोज किया है अबूजर रिजवी जी ने किया है। इनके साथ हमने 2-3 फिल्में की है। लिटिल बॉय मूवी में भी इन्होंने एक गाना दिया था, हिट गाना है मुरादों से। नज़्मा मैम है जिन्होंने मेकअप किया है। आइए मैम। और इसके जो 3 यंग जो पिलर्स हैं वो लोग आए नहीं है। एक मेरा बेटा है करण हेनरी जो मेरे साथ डायरेक्शन किया है। इसके जो डीओपी है नेहाल शाह हैं, डीओपी एंड एडिटर। और जो मेकिंग किया है वो राहुल करके एक लड़का उसने किया। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहूँगा, फिर आप सवाल करिए अपना। यहाँ के जितने लोग हैं सब लो से स्टार्ट हुए हैं। शिराज हेनरी एक फोटोग्राफर और एक डिज़ाइनर के रूप में जाने जाते थे आज भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक फिल्म मेकर भी है। कई फिल्में टोन ही बनाई है, लिटिल बॉय बनाई है, और भी कई फिल्में बनाई हैं और अभी भी बनाते जा रहे हैं। वैसे ही रेबिका जी हैं। सब लोग डाउन टू अर्थ शुरुआत अपने छोटे लेवल से की है, धीरे धीरे अपनी पहचान बनाते चले गए हैं। और आज कम से कम शिराज हेनरी और रेबिका जी तो नाम के मोहताज नहीं रह गए हैं, सभी लोग जानते हैं। अब आपके सवाल करें सर, विजुअल करें विजुअल। हाँ भाई सर एक साथ में ये ना सर, कीप क्लोज सर। एक साथ में लॉन्च करेंगे लॉन्च। रुक जाओ, पहले ये विजुअल ले लेते ना। काम चालू है इधर को कंप्लीट करेंगे। कि पर्सनालिटी तो एक पहलवानों जैसी लगती है, तो म्यूजिक में कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ और कैसे शुरुआत हुई आपकी? Music is a gift from God. So I'm just here to utilize the music and then just to show the world and to express my love through the music. And it's I should say it's a born talent. इंटरेस्ट कैसे हुआ आपको? आप लोग क्या क्या आपकी जर्नी क्या रही? I started singing at the age of 9. 9 साल से गाना शुरू किया, तभी से अभी तक ऐसा ही चला है. And then singing was like something different for me. Like it gives me power, it gives me smile, it gives me happiness, and then it's a part of my life. आपके अचीवमेंट्स क्या क्या थे जब आपने शुरुआत की? आपने आज इतने कितने साल की जर्नी हो गई आपकी? Actually, it's been 21 years I've been singing, and I've failed many times. But despite I've won a couple of times at a notice show, and then I received one national award. And again, one of my song, the call "How's the Josh" Fauji hai. It's been playing on the first retired Major K. Coates serial. It's telecasting on DD National TV as a background music. And then here today to. क्या आप 2 लाइन सुना सकते हैं अपनी उस गाने का हाउ इज द जोश? फौज है, भारत माता की फौज है, अपने देश का फौज है, किसी से भी वो कम नहीं, देश की शान है, सरहद पर रहकर अपने वतन की रक्षा करते फौज। आते हैं लेटेस्ट कैसे जीऊं पर। कैसे जीऊं का सॉन्ग एक रोमांटिक गाना है, इसे आप जरा 2 लाइन सुना के बताइए तो फिर और को सवाल किया जाए आपसे। कैसे जीऊं तेरे बिना, तेरे बिना, कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिना, तेरे बिना, कैसे जीऊं। अखिलेश आप पूछिए। चलिए हो गया? थैंक यू सर। क्या हाथ दर्द दे रहा है? नहीं नहीं नहीं, हाथ क्यों? मैडम अरे वो मैडम को बुलाइए ना, एलिना। जयंती भाई पूरा नाम बोलिए सर। हाँ हाँ, पूरा नाम घूम रेंडो रेंडो आपको घूम रिक्वेस्ट है। हाँ इधर हो जाएंगे अरे कुछ लोग तो आप मुझे जानते हैं। अरे ये घूम उल्टा लग रहा है। बोले भाई। रेडी? स्टार्ट। लेफ्ट राइट में थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए मैम। और थोड़ा राइट बस बस बस। एलिना जी एक बार आप अपना नाम, अपने एलिना टूटीजा क्या है आपका फुल नेम जरा बताइए एक बार।
हटा दो ना सर, ये नहीं है ना, हटा दो ना, इसमें वायर नहीं है, हटा दो। चलो स्टार्ट करो। या start। जी नमस्ते, मेरा नाम मलिना तुतेजा है। मैं बॉलीवुड एंड टीवी एक्ट्रेस हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ, टीवी होस्ट भी हूँ। Alina, how was the experience being part of the album, and what about NK Naga, who has been singing a song and being a co-star of your album? It was really a very nice, lovely experience. बहुत ही अच्छे people हैं, मज़ा आ गया। शूट पे मतलब काम नहीं लग रहा था। We were just enjoying doing this music album, and NK is a very talented person. Talented भी है, humble भी है, very decent person है। तो I wish him all the very best। और गाना भी बहुत अच्छा है, beautiful song है, जो हमने बहुत प्यार से बनाया। I hope आपको अच्छा लगेगा। What about the producer of the album, Rebecca Ma'am, and about director Shiraz sir? How was the experience being part of? रिबेका मैम भी बहुत अच्छी है। एक्चुअली मेरा फ्रेंकली स्पीकिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि नागालैंड पीपल से काम करने का, एंड आई रियली एंजॉय इट। आई थिंक दे आर अमेजिंग पीपल। शिराज सर भी बहुत टैलेंटेड है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे बात अच्छी लगी कि बहुत मतलब फटाफट हो गया सब। इट वॉज सो मेरे लाइफ में शायद पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है कि शूट करने के बाद 2 दिन बाद हमारा गाना रेडी हो गया। सो दैट वाज वाओ। ये संगीतकार अबू जी के बारे में क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल म्यूज़िक, आपने तो सुना ही है, तो आई थिंक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। Thanks. And one more thing, I mean, म्यूजिक एल्बम बहुत क्रेज कर रहा है अभी। नूरा को देखिए, इतना ज़्यादा उन्होंने फेम एक्वायर किया है, तो कितना क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा कैरियर ऑप्शन हो गया है आर्टिस्ट के लिए म्यूजिक एल्बम्स? I think nowadays it's like the easiest way to get popular fast, really fast. मतलब अगर आपको लॉन्च करना है तो अच्छे लेवल का म्यूज़िक वीडियो पकड़ के बहुत अपना करियर पता बूस्ट कर सकते हो। बट अदरवाइज मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक्ट्रेस हूँ, एंड माय एम इज़ मूवीज़। मैं मूवीज़ में काम करती हूँ, तो मेरे लिए ये भी अच्छा ऑप्शन है। बट एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए मेरा जो काम है मूवीज़, सीरियल्स, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट अदरवाइज आई लाइक नोरा, शी इज़ अ वंडरफुल डांसर, एंड उसका जो लास्ट सॉन्ग है आई रियली लव इट। थैंक यू। अबू जी सर आप आइए। बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक था, सोलफुल म्यूजिक था। क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा इंजॉय किया आपने? नहीं, एक मिनट मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अबू जी अपने फुल पूरे परिचय के साथ। जी, मैं हूँ अबूज़ा रिजवी, बॉलीवुड म्यूज़िक डायरेक्टर, और मैं बताना चाहूँगा कि शिराज जी के साथ और रिबेका मैम के साथ कई प्रोजेक्ट्स से पहले कर चुका मैं, फिल्म भी कर चुका कई। और अब की जो है, रिबेका मैम ने पहले फ़ोन किया और कहने लगी देखो आपकी सरप्राइज से मैं देना चाह रही हूँ, मैं तुमको आती हूँ तो बात करूँगी। फिर आई तो उन्होंने बताया इस तरह से एक एल्बम करना है, और ये नागालैंड का एक सिंगर है जो इस वक्त उसको सुन लो, और काफ़ी नाम हो रहा है इसका। तो सुना तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसके साथ ये गाना हम लोगों ने प्लान किया और इसको अच्छे से रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि नहीं, ही इज़ रियली वेरी टैलेंटेड सिंगर। और बल्कि मैं ये बोलूँगा कि बॉलीवुड में पहली बार एंट्री है इनकी, और बहुत अच्छी तरह से एंट्री मैडम ने किया है। और आने वाले दिनों में मैं कहना चाहूँगा कि शायद नॉर्थ ईस्ट से एक नए सूर्य का उदय हो रहा है सिंगिंग। तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक देना कितना ज़्यादा आपको लगता है चुनौतीपूर्ण आता है, अगर कहें, क्योंकि अलग प्लेटफॉर्म होता है बॉलीवुड म्यूजिक के कंपैरिजन में? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, म्यूज़िक तो देखिए क्या है, म्यूज़िक तो मैं पिछले 2 दशक से दे ही रहा हूँ, और इसके अलावा जो है वो देख बाय देख और आपका गुंजा और कई फिल्में कर चुका हूँ मैं, NBC हॉलीवुड मूवीज़ कई कर चुका हूँ, तो इंडिपेंडेंट ही दे रहा हूँ। तो मज़ा आता है, बहुत बढ़िया लगता है। और जब आप काम करने के बाद जब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये रिज़ल्ट आया और लोग आप लोग पसंद करते हैं, तो फिर मज़ा जो आता है वो एक अलग बात होती है। रेबिका जी आइए प्लीज। प्रकाश जी पूछिए।
मैम स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड समथिंग अबाउट द एल्बम यू हैव प्रोड्यूस, कैसे जीऊँ, और अबाउट एनके नागा जो सिंगर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं इस एल्बम में, क्या कहना चाहेंगे? Well, my name is Rebecca Jangija Sema. I'm sure you all will know by now that I'm from Nagaland. Our brother NK Naga is also from Nagaland. Actually, बहुत ही rare है जो हम लोग का जगह से कोई खुद गाना भी लिखते हैं. On top of that, he can sing 25 to 26 different languages. So that's actually very rare. जब उनका बारे में सुना मुझे बहुत ही अच्छा लगा. टैलेंट को आगे नहीं लाने से वहीं पे पीछे रह जाएगा. So that was a concern. तो whatever little we know, I think मुझे लगा कि इसको यहाँ पे बुला के इसका टैलेंट को दिखाना चाहिए, so that आगे जाके हम लोग सबको अच्छा और कंट्रीब्यूट करें नाइस सॉन्ग. एंड सबके अपने अपने कैरियर है, तो बहुत सारी उम्मीदें है. बिकॉज बैक होम ऑल्सो बहुत लोग ने अप्रिशिएट किया, और इनका रिसेंटली जो अभी गाना एक वीडियो सॉन्ग जो वायरल हुआ है, उसके बाद तो और बहुत एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है. तो काम करके ऐसा लगा कि यार इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है और बहुत कुछ करेगा ये भाई. And what about Alina being the cast of the album, and about Siraj Sir who had directed the album? See, Alina, she's a surprise package, obviously, because it was very, we've been working with many models and actresses, since over a decade now. But then to connect with, good artists is very, very important, and she's one of the person. तो मुझे उसके साथ काम करके बहुत अच्छी एक्सपीरियंस थी. शिराज सर के बाद तो उसकी तो क्या बोलना, बिकॉज वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर. दे वांट से एक कैमरा पकड़ के चलना, उसकी उंगली पकड़ के चलना, तो एक ही साथ शुरू हुई. तो आप लोग को भी पता है चीज़, अरुण जी को भी पता है. सो दिस वॉज एक्चुअली वन थिंग गुड अबाउट शिराज, ही लव आवर पीपल, he loved Northeast, especially Nagaland. He has been to Nagaland many a time. तो एनी टाइम कभी भी मैं उनको नागालैंड के बारे में बताऊं या उनके वहाँ का जो यंगस्टर्स टैलेंट के बारे में बताऊं, ही इज़ मोर देन वेलकम टू कम फॉरवर्ड. कोई नहीं करता इतना आउट ऑफ वे जाके अपना कंफर्ट जोन सेक्रीफाइस करके इतना प्यार देना, ये कोई और नहीं, शिराज हेनरी ही कर सकता है. सो वर्किंग फ्रंट में तो मेरे हिसाब से आप लोग को भी एग्री होना पड़ेगा, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा प्रोफेशनल बंदा कोई नहीं हो सकता. रेविका जी, दो सवाल आपसे. जी. पहली बात तो आप अब इस एल्बम के जरिए जो नए दर्शक आपके साथ जुड़ेंगे, उनके बाद उनको कुछ अपने पिछले सफ़र के बारे में बताइए, क्या क्या फिल्में बनाई हैं? जी, हम लोग ने 2011 से शुरू किए थे प्रोडक्शन में. तो हम लोग ने अभी तक 5 to 6 कमर्शियल फिल्म्स बनाई है, लाइक TMO से लेके अभी तक. रिसेंटली हम लोग का रिलीज़ हुई है लिटिल बॉय. तो ज़्यादातर मैं टारगेट करती हूँ क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसे एक जगह है इंडिया में, ज़्यादातर बहुत लोगों को पता नहीं है. सो मैं टारगेट करती हूँ कि ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट वहाँ से ला के हम लोग एसोसिएट करें, वहाँ जाके शूट करें, क्योंकि आई एम श्योर आप लोग को भी पता होगा कि वहाँ का द लोकेशन कितनी सुंदर है. सो जितना भी मूवीज़ बनाई उसमें से 60% शूट तो नॉर्थ ईस्ट में ही हुआ है. सो आर्टिस्ट से लेके लोकेशन से लेके, तो ये जर्नी एक्चुअली हैज़ अ फैशन डिज़ाइनर शिराज जी के साथ में ही स्टार्ट किया था. तब शिराज जी ही वॉज अ फोटोग्राफर दैट टाइम. छोटे से एक बैग लेके कैमरा लेके उनके पीछे पीछे घूमती थी मैं. सो जब लिटिल बॉय से लेके TMO से लेके लिटिल बॉय तक हम लोग का अभी 2 to 3 पिक्चर्स रिलीज़ हो चुकी है, और बाकी का 3 अनदर मूवी अभी OTT प्लेटफॉर्म में आने वाला है बहुत ही जल्द. सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. वंस अगेन मुंबई महाराष्ट्र ने बहुत कुछ दिया है जो भी है ना लाइफ में, नेम फेम व्हाटएवर लिटिल आई हैव, आई गॉट इट फ्रॉम महाराष्ट्र. एक आखिरी चुपता हुआ सवाल है. आज से 2 दशक पहले नागालैंड या सिक्किम या वहाँ से कोई आता था, और खास करके लड़कियाँ, तो उन्हें लोग कहते थे कि ये बाहर के लोग आए हैं, अजनबी है यहाँ पर. अब धीरे धीरे पहचान मिलने, कैसा लग रहा है फील आपको? नहीं, ऐसा तो फीलिंग तो पहले जैसे था अभी भी ऐसा ही है. मुझे लगता है कि अभी बहुत लोगों का सोच में थोड़ा सा फ़र्क आया है, क्योंकि थोड़ा सा माइंड ओपन माइंडेड होने लग गया है लोगों को अभी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इग्नोरेंस. उन लोग ज़्यादातर 90% लोग तो मेरे हिसाब से उन लोग का भी महाराष्ट्र के बाहर ही नहीं किया. यू आस्क देम अबाउट आउटसाइड, दे विल नो, बट नॉर्थ ईस्ट तरफ नहीं किया है.
तो अभी मुझे लगता है कि उन लोग को थोड़ा बहुत, हम लोग के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर देम देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू फील फनी, पर अभी मैं एजुकेट करती हूँ उन लोगों को कि एक इंडिया मैप बना के मैं उन लोगों को समझाता हूँ ये यहाँ पे जो समोसा टाइप का है ना, यही नॉर्थ ईस्ट है। तो जैसे आप लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोग को जो चाय के साथ समोसा मिलेगा, आप लोग सोच लीजिएगा कि वो नॉर्थ ईस्ट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। सर जी आइए। ओवरऑल आपका बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब रेबेका ने बताया कि एनके नागा इज़ द सिंगर फ्रॉम नागालैंड, वो आ रहा है, उसके पहले मैंने अभी कुछ एक हफ्ते पहले मैंने उनका एक गाना देखा था, जो उन्होंने किशोर कुमार का एक गाना है बहुत पुराना, जो बंगाली उसमें गाया, आप भी सब देखिए, बहुत कमाल का गाया, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि किशोर कुमार दा ने नहीं गाया है। तो मैं आई वॉज सरप्राइज कि ये बंदा आने वाला है। उसको हिंदी का, बिकॉज एक नॉर्थ ईस्ट का एक एक्सेंट होता है, एक बोलने का तरीका होता है। फिर बाद में जब वो आया तो मैं सरप्राइज हो गया, आप मानेंगे नहीं, वो मराठी में भी गाता है, वो ऐसे 20-25 लैंग्वेज में गाता है, भोजपुरी में गाता है। तो ही वॉज लाइक एंटरटेनिंग मी फॉर लास्ट 6-7 डेज। फिर हमने क्या किया, हमने 5 गाने इनके रिकॉर्ड किए, उसमें से ये गाना जो है कैसे जीऊँ, ये एक गाना हमने पिक्चराइज किया है, क्योंकि जो बाकी 4 गाने शायद वो मूवी में यूज़ होंगे या कोई पर्टिकुलर चैनल के लिए यूज़ होंगे। एलिना के मैं जानना चाहूँगा कि उनको भी बहुत ग्लैमरस तरीके से लेकिन बहुत सिंपल वे में दिखाया आपने, उसके बारे में बताइए कैसा क्या जी एक्चुअली क्या है ना, देखिए ये एनके नागा का एक डिफरेंट लुक है, एक मंगोलियन लुक है, नॉर्थ ईस्ट का लुक है। तो उसके साथ हम लोग सोचे कि अगर हम इंडियन लड़की लेंगे या वो, तो उससे मैच नहीं करेगा, तो हमने प्रीफर किया एक फॉरेनर को, और वो भी एक सरप्राइज़ था, बिकॉज उनकी हिंदी इतनी अच्छी है कि जब उनसे फ़ोन में बात करे तो वो हिंदी में बात कर रही थी। तो ये पूरा देखा जाए तो टोटल हर चीज़ में सरप्राइज़ भरा हुआ था। सर ये पहले भी रेबिका जी ने जो प्रोजेक्ट बनाया है, आपका दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, बहुत क्लासी सोचते हैं, क्रिएटिव विजन के बारे में बताइए कि क्या कहना चाहिए, कितना अच्छा क्रिएटिव विजन मानते हैं। ये देखिए, मैंने जब पहली मूवी स्टार्ट की थी बियॉन्ड द थर्ड काइंड, वो एक ट्रांसजेंडर के ऊपर थी। तो वो सबसे फर्स्ट मूवी 2012 में हमने स्टार्ट की थी, और उसको थाईलैंड पटाया में शूट किया था, जहाँ पे एक लड़का जो है वो ऑपरेशन करके लड़की बनता है। इट वाज अ वेरी डिफरेंट रियलिस्टिक सब्जेक्ट। और आप मेरी जितनी मूवीज़ मैंने जो डायरेक्ट किया, मोस्ट ऑफ द मूवीज़ आर रियल, लाइक ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर है। उसके बाद हमने की थी द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोनी, जो काला जादू टोना करते हैं छत्तीसगढ़ में, और औरतों को हर साल 50 से 60 औरतों को मार दिया जाता है ब्रूटली, कि ये डायन है, ये विच क्राफ्ट करती है। वो भी बहुत बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट था। अभी तो यूट्यूब और ये MX प्लेयर वगैरह में वायरल हो गया है, द डार्क सीक्रेट्स ऑफ टोनी। उसके बाद लिटिल बॉय मेरी रिलीज़ हुई लास्ट ईयर, वो भी रियल सब्जेक्ट के ऊपर। वहाँ पे एक छोटा बच्चा जो 7 साल का था, जब उसका बाप मर जाता है, तो वहाँ से उसका स्ट्रगल, और आज वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होगा। तो मोस्ट ऑफ द फिल्म जो हम लोग कर रहे हैं वो रियलिस्टिक है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज जाता है। लास्टली ये जानना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट से मतलब ताल्लुकात है, तो क्या नॉर्थ ईस्ट के जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनका क्या मतलब बॉलीवुड को लेकर या हिंदी फिल्म को लेकर क्या उनका रवैया नहीं है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट मैंने मेघालय में शूट किया, TMO अभी आने वाली, रिलीज़ होने वाली है। मेघालय में शूट किया था, शिलोंग चेरापूंजी में। लिटिल बॉय मैंने अरुणाचल में शूट किया था, और नागालैंड में मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है, मैकेनिक दादा। तो वहाँ के जो जितने इंटरेक्शन मेरा 10 साल 12 साल से। और एक और बात बोलना चाहूँगा कि जो हमारा फाइन स्टूडियो बैनर है, जो रेबेका मैम का, इस मंथ 10 साल पूरे कर रहे हैं। और हमने एक छोटे से स्टूडियो मोतीलाल नगर में एक स्टूडियो से स्टार्ट किया था, और आज हम करीब 7 से 8 मूवीज़ हम बना चुके हैं। तो वहाँ के लोगों को जब मैंने वहाँ पे जब इंटरेक्ट किया, तो उन लोग फ़ैन है बॉलीवुड के। हर आदमी हिंदी गाना जानता है, मतलब एटलीस्ट गा नहीं पाता तो वो जानता है पूरा गाने। आप ऐसे ऐसे गाने जो हमको नहीं मालूम है, उनको मालूम है। थैंक यू सर। अपनी उनको जो डिज़ाइन, और मैं सऊदी से हूँ, तो वहाँ का टच है मेरे मेरे अंदर। और So how is that being part of the किस तरह से आपने वो सोचा, किस तरह से मेकअप करना है, या what was the challenge? हाँ, चैलेंज तो था एक्चुअली। सर को थोड़ा मतलब उनके मुकाबले करना था, तो थोड़ा Continue. तो Please. Okay. No issue.